आज सरकार और किसानों के बीच 11वें राउंड की मीटिंग है, लेकिन इस मीटिंग से क्या निकलेगा, अगली तारीख या फिर कोई सॉल्यूशन, हर किसी की नजर इस बात पर टिकी हुई है। किसान नेता थोड़ी देर में दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंचने वाले हैं। 12 बजे मीटिंग की शुरुआत होनी है, लेकिन बैठक से पहले सरकार के बीच भी मंथन हुआ है। देर रात कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस बैठक में पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। मीटिंग में किसानों की ओर से सरकार के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद आगे की रणनीति पर बात हुई है। कल किसानों ने सरकार के 1.5 साल कानून टालने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इसके अलावा किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने पर भी अड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे दोनों सहयोगी जुड़े हुए हैं। अर्चना सिंह किसानों के साथ, किसानों के बीच उनकी बस में मौजूद हैं, और साथ ही हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर भी विज्ञान भवन से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले देवेंद्र पराशर, संशोधन के लिए सरकार मान रही है, लेकिन शायद किसानों को यह लग रहा है कि सरकार कमजोर पड़ रही है, और अगर इतने संशोधन करने ही हैं तो फिर कानून को रद्द ही क्यों ना कर दिया जाए। किसानों का व्यवहार यही बताता है। जी निश्चित तौर पे वो इस बात को कह भी रहे हैं कि सरकार अगर ऑलरेडी दबाव में है, जैसा कि पिछली बैठक के बाद उन्होंने ये कहना शुरू किया था कि अगर ट्रैक्टर रैली को लेकर सरकार इतनी दबाव में है तो हम चाहेंगे कि और ज़्यादा दबाव में वो आए। और पिछली बैठक जब खत्म हुई तो हालांकि बैठक खत्म होने के बाद जो कुछ प्रमुख किसान नेता थे, जैसे हनन मुल्ला की बात कर लें, शिव कुमार शर्मा की बात कर लें, या डॉक्टर दर्शन पाल की बात कर लें, उन लोगों ने इंडिया टीवी से बातचीत करते हुए ये कहा था कि ये सकारात्मक दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब सोल्यूशन की दिशा में हम जा रहे हैं। बावजूद इसके कल जब किसान नेताओं की जो बैठक हुई थी उसमें जो बहुमत था वो बहुमत इस बात को लेकर था कि कानून वापसी के अलावा कोई प्रस्ताव मंजूर नहीं करना चाहिए। हालांकि लगभग हमें यह बताया गया सोर्सेस के मार्फत कि 12 से 15 किसान संगठन के नेता ऐसे थे जो कि ये चाह रहे थे कि इस प्रस्ताव को स्वीकार लेना चाहिए, लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा था उस बैठक में, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में, वो बहुमत का आंकड़ा इस बात का पक्षधर था कि सरकार को और दबाव में लेना चाहिए। और सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था, मीनाक्षी, आप देखें तो ये देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ हो कि किसी कानून को लागू करने के बाद उसको सरकार खुद नोटिफिकेशन जारी करने के 7-8 महीने के अंदर ये कह रही हो कि ये एविडेंस में हम इसके डाल सकते हैं। और इस बात को लेकर भी संविधान विशेषज्ञों में अलग अलग राय है कि क्या सरकार ऐसा कर सकती है, क्योंकि ये कानून पार्लियामेंट ने पास किया था और ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी और के पास ये अधिकार नहीं था। लेकिन सरकार ने ये प्रस्ताव भी दिया, उसके बावजूद किसान नेता उस प्रस्ताव को नहीं स्वीकार किए। जाहिर तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसान नेता किस प्रकार से सरकार के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। अर्चना, इस वक्त किसानों के बीच में ही आप मौजूद हैं। सरकार तो 90 डिग्री झुक गई है इस पूरे मामले पर अर्चना, लेकिन शायद किसान ये चाहते हैं कि वो 180 डिग्री झुक जाए और उनकी शर्तों पर बातचीत को आगे बढ़ाए। मीनाक्षी, किसानों को लग रहा है कि उनका दबाव काम आया है, तभी सरकार 1.5 साल के लिए कानून को होल्ड पर डालने के लिए तैयार हो गई है और कह रही कमेटी बना के बातचीत कर लेते हैं। तो इन लोगों को लगता है कि अगर इसी तरह से बातचीत का दौर चलता रहा या इसी तरह से दबाव बनाते रहे तो सरकार तीनों कानून वापस भी ले सकती है। इस वक्त हम इसी बस में हैं जो अब से कुछ ही मिनटों में बस विज्ञान भवन पहुंचने वाली है। ये बताइए कि सरकार ने आप लोगों को ऑफर दिया, लेकिन आप लोगों ने नहीं मानी। क्या लग रहा है कि आपके दबाव की वजह से ऑफर दिया गया है और अभी आगे अगर और दबाव डालेंगे तो कानून वापस ले लेगी सरकार? देखो, सरकार जिहड़ी आ जे प्यार ना मनना हुंदा ते जदों असीं पंजाब 'च बैठे उदों मन जांदे। 2 महीने हो गए सानूं इत्थे बैठिਆਂ ਨੂੰ दिल्ली ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ सरकार ने कल परसों ऑफर दित्ती है। सरकार दा जदों साडी पहिलों मंग ही इहो आ भी कानून जिहड़े ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ रिपील करो, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਫਰਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ठीक नहीं सरकार वास्ते। सरकार ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਲ करने चाहिए। आज अगर सरकार आपसे पूछेगी तो आप लोग क्या साफ तौर पर कहेंगे कि आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तीनों कानून वापस, इसके अलावा कोई बात नहीं? बिल्कुल जी, हमारी पहले मांग ही यही है, कानून वापस करें और इससे अलावा कोई और बात नहीं मानी जाएगी। किसान लगातार कह रहे हैं कि कानून वापस होने चाहिए। क्या वापसी के अलावा कोई रास्ता नहीं? सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया, सरकार थोड़ा झुकी, उम्मीद थी कि किसान भी थोड़ा झुकेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं आप लोगों की तरफ। नहीं, कानून गलत ने कहना, जे ठीक होंगे फिर तो असीं मान लेंदे। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दे असीं मान लांगे, जे साडे फायदे च होणगे असीं मनण नूं तैयार है। सानूं सरकार गुमराह करदी आ, गलत चीज़ नूं ठीक करन नूं फिरदी आ। गलत कानून ने उन्होंने सानूं गुमराह करके मनाउण नूं फिरदी, असीं उवें नहीं मनदे।
पूरे रद्द कराए बिना ਅਸੀਂ कोई कंप्रोमाइज। अर्चना इनसे पूछे, अब तो 1.5 साल तक का ये उन्होंने इतनी बड़ी बात सरकार ने कह दी है कि 1.5 साल तक ये कानून अमल में नहीं लाया जाएगा और इस बीच में MSP को लेकर भी बातचीत जारी रहेगी। ये ना कमेटी की सुनना चाहते हैं ना सरकार की सुनना चाहते हैं। आप लोग इस बात पे राजी नहीं होंगे? कमेटी से कोई बात नहीं होगी, चाहे सरकार की कमेटी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की कमेटी हो, कोई भी कमेटी हो। 1.5 साल के लिए सरकार ने दिया था प्रपोजल, आप लोगों की तरफ से भी ये कहा गया था कि अगर हम चाहेंगे तो थोड़ा और होल्ड करवा लेंगे, फिर एकदम से क्या हुआ कि सारी बातों को मना कर दिया? नहीं, हमने तो पहले दिन से ही कह रखा हम किसी कमेटी पर विश्वास नहीं रखते, भावें गवर्नमेंट की कमेटी हो भावें सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी बनाई 4 लोगों की, वो तो पहले ही इनके हक में है, कानूनों के हक में है जो कमेटी है। एक कमेटी मेंबर की जमीर जाग गई भूपिंदर सिंह मान की, क्योंकि वो भी हमारे साथ उन्हें काम किया है किसान यूनियन में, उन्हें रिजाइन कर दिया। अच्छा किया। देखिए ये एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अर्चना, मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास। ये एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ये एक स्वतंत्र कमेटी है और उस कमेटी की राय पहले से ही जाहिर कर देना, किसानों का ये कहना कि उनकी तो राय वैसे भी सरकार के हक में है, ये गलत है, ये गलत रवैया है। बहरहाल सरकार के साथ मीटिंग से पहले किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। राकेश टिकैत ने कहा कि उन्हें सरकार का 1.5 साल कानून टालने वाला प्रस्ताव मंजूर नहीं है। कानून वापसी के अलावा कोई बात नहीं होगी, पहले कानून वापस होगा फिर आगे की बात होगी। राकेश टिकैत ने कहा कि MSP पर कानून बनना चाहिए। आप सुनिए राकेश टिकैत ने क्या बयान दिया है। मौजूद हैं राकेश टिकैत जी। सर, सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था कि अभी उसको एबियंस में डाल देते हैं, क्यों नहीं मंजूर हुआ? वो ना मंजूर नहीं हुआ। 1.5 साल का क्या मंजूर करते, इसको खत्म ही करवाएंगे। हाँ, इसको पूरा वापसी हो जाएगा और आगे फिर बात करते रहेंगे, नया बना लेंगे फिर। हाँ, इससे कम कोई भी समझौता मंजूर? इससे कम नहीं। और MSP पे कानून बने, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके ऊपर कानून बनना चाहिए। लेकिन जब सरकार होल्ड करने को कह रही थी, फिर क्या दिक्कत? होल्ड कोई चीज रुकेगा? रेल अगर चल दी तो जाएगी तो जरूर अपनी मंजिल पे। ऐसा तो है नहीं नवाब की रेल है, नवाबियत खत्म होगी, रेल वहाँ खड़ी होगी, उसको फिर देखो वो म्यूजियम में रखी गई, ऐसा तो नहीं है ना। आज की बैठक में क्या उम्मीद ये है कि सरकार आज क्या बताएगी वो देखेंगे। हमें तो सरकार की सुननी, हमारे पास थोड़ा कुछ है। आप लोग तो बस उसी मांग करेंगे कि कानून वापसी और MSP पे कानून बने। ट्रैक्टर परेड को लेकर क्या स्थिति चल रही है? ट्रैक्टर परेड भी होगी, चलेंगे। उसकी दिल्ली पुलिस से अलग बात चल रही है उसकी। वो जो रास्ता सुझा रहे हैं वो मंजूर रहेगा या आउटर रिंग रोड ही? नहीं, अभी ये नहीं पता कि उन्होंने कौन सा रास्ता सुझाया। वहाँ पे अलग टीम है, वो बात उनसे कर रही है, अभी बात चल रही है उनसे। बहुत दिनों से हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राकेश टिकैत, जो कि साफ बता रहे थे कि किस प्रकार से किसान अड़े हुए हैं अपने डिमांड्स को लेकर। कैमरा पर्सन मनोज के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया TV, दिल्ली। तो राकेश टिकैत की बात आपने सुनी, उनके बातों में तंज तो है लेकिन कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता है। इस बीच बड़ी खबर यह कि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी किसानों के बहाने मोदी सरकार पर अटैक किया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा है कि सरकार किसानों को लेकर गंभीर नहीं है और बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं दिख रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। सरकार ने तीनों कृषि कानून पर जल्दबाजी जो दिखाई है वो संवेदनशीलता का उदाहरण नहीं देती है। बहरहाल इस वक्त हमारे सहयोगी गोनिका अरोड़ा भी सिंघू बॉर्डर से जुड़ी हुई हैं। एक और मीटिंग चल रही है और ये मीटिंग 26 जनवरी को लेकर है। गोनिका, बार बार पुलिस से कह रही है कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए ठीक नहीं है इस तरीके से बड़ी संख्या में ट्रैक्टर्स का परेड निकालना, लेकिन किसान है कि यहां भी नहीं मान रहे हैं। देखिए, बिल्कुल 2 दिन लगातार ये बैठक हो चुकी है और दिल्ली पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स के साथ ही किसान नेताओं की बैठक हुई है और ये बैठक कई घंटों तक भी चली है। लेकिन उस बैठक में पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि अब आउटर रिंग रोड पर जहां पर आप ट्रैक्टर परेड निकालना चाहते हैं वो रास्ता हम आपको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि 26 जनवरी का दिन है। हाई सिक्योरिटी अलर्ट पर पूरा दिल्ली शहर रहता है और ऐसे में दिल्ली के अंदर इस तरह ट्रैक्टर्स को आने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ट्रैक्टर्स की संख्या भी कई हजारों लाखों में है। कई लोग जो है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से इस ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में ऐसा रिस्क दिल्ली पुलिस नहीं ले सकती है। लेकिन जो 2 दिन की बैठक रही वो दोनों दिन की बैठक बेनतीजा रही है। किसानों का कहना है कि हम आउटर रिंग रोड पर ही निकालना चाहते हैं। एक बात बताएं, क्योंकि आप तो लगातार किसानों से बात कर रही हैं, तो अगर दिल्ली पुलिस ये कहती है कि हम ट्रैक्टर्स को भीतर नहीं दाखिल होने देंगे, ऐसी सूरत में किसान क्या करेंगे? उनके क्या इरादे हैं?
देखिए, हमने कई किसान नेताओं से भी बातचीत की, अभी जब वो बस में बैठ रहे थे उससे पहले भी हमने उनसे पूछा कि अगर पुलिस गौनिका, मैं माफ कीजिए, आपको रोकना चाहूंगी। किसान नेता हन्नान मोला इस वक्त हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर के पास है, हम सीधा उनका रुख करते हैं। जी देवेंद्र, बात करिए आप। जी हाँ, हन्नान मुल्ला जी से ही बात करते हैं। दादा, पिछली बार सरकार ने जो प्रस्ताव दिया पिछली बैठक में, वो ऐसा लग रहा था कि सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, फिर भी इसे रिजेक्ट कर दिया गया, क्यों? ये है हमारा जो आंदोलन जो चलता है, जो 500 संगठन है उसका जनरल बॉडी तय करता है रोज क्या करना है। हम तो अपना बात यहाँ नहीं रखता, वो जो बोलते हैं कलेक्टिव ओपिनियन यहाँ रखते हैं। तो सरकार का प्रस्ताव हम जाके रखा था और वो कलेक्टिव ओपिनियन जो आया है वो सरकार पर उसका भरोसा नहीं है, जो बोलते हैं करते नहीं। तो इसलिए सरकार ये रिपील करे पहले, उसके बाद नया कानून बनाए तो हम सहयोग करेंगे, क्या क्या जोड़ना है, क्या घटाना है। तो ये कानून वापस लेना और एमएसपी का कानून ऐलान करना, इसके अलावा वो जनरल बॉडी इसके पीछे हटने का तैयार नहीं हुआ। तो इसमें सरकार को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो अब देखो कितने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, इतना तकलीफ के बावजूद इंटर लोग बैठ के वही मांग कर रहे हैं। किसान संगठन नेताओं की ये राय थी कि सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार लेना चाहिए। कुछ होता नहीं क्या? 500 संगठन में 1-2 लोग बोलने से तो होता नहीं। मेजोरिटी जो बोलेगा, मैसिव मेजोरिटी जो बोलेगा, उसी लाइन पे चलना। अकेला तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। आप खुद पार्लियामेंट्री प्रोसेस को बहुत लंबे समय से जानते हैं। सरकार ने ये जो प्रस्ताव दिया था एक तरह से अनप्रेसिडेंटेड था, कि सरकार के ये अधिकार में भी था कि नहीं कि पार्लियामेंट के पास के कानून को एविडेंस में डाल सके, फिर भी सरकार ने ये प्रस्ताव दिया। इसके बावजूद ये नहीं मानना, ये कहीं किसानों का अड़ियल रवैया तो नहीं? अड़ियल नहीं है, उसका वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। किसान भरोसा नहीं कर सकता। रिपील के अलावा किसान कुछ बात भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। मर रहे हैं, 150 लोग मर गया, देख रहे हैं कितना तकलीफ में है, फिर भी वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और हम भी मूवमेंट में लोग को नेता लाते थे, वो छोटे छोटे मूवमेंट, ये जनता ने नेता को इकट्ठा किया है। ये मूवमेंट नेता जितना ना, जनता का अपना मूवमेंट है और जनता ने एकदम इकट्ठा होकर बैठे हैं, हमारा चाहिए। ये जो स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट है जनता का, एक जनवादी सरकार को एक तो रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप तो कानून के सारे प्रावधान को पढ़े हैं जो कानून बनाया, क्या आपको लगता है कि सरकार के पिछले प्रस्ताव के बाद भी उसमें बहुत ज्यादा गतिरोध की गुंजाइश है, या भ्रम के चलते ज्यादा विरोध हो रहा है? नहीं, गुंजाइश जो प्रस्ताव दिया है सरकार, उसमें कोई हमारा किसान का भरोसा बढ़ने का जगह नहीं है। तो कानून के अंदर, कानून के जो बेसिक बात है ना, ये कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ फार्मिंग, ये है बेसिक कोई 1-2 शब्द में कोई विरोध नहीं है, या कोई क्लॉज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम है किसी किसान आधारित खेती को कॉर्पोरेट आधारित खेती में बदलने का जो फिलोसफी इस कानून के पीछे है, वहाँ तो प्रॉब्लम है। बेसिक विरोध तो वही फंडामेंटल विरोध है। सरकार बार बार ये कहती है कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स बहुत जरूरी था, इसलिए हमने ये किया। रिफॉर्म हम बोला, हम भी 15 साल से रिफॉर्म मांग कर रहे हैं। स्वामीनाथन कमीशन का है, वो रिफॉर्म की सुपारिश है, वो सब लागू नहीं हुआ। 5 कमीशन इसका पहले रिपोर्ट दिया है सरकार का रिफॉर्म के लिए, वो नहीं किया। आज अदानी अंबानी जो बोल रहे हैं उसी लाइन में रिफॉर्म हो रहा है। किसान के बात में तो रिफॉर्म नहीं हो रहा है, कॉर्पोरेट के हित के लिए रिफॉर्म हो रहा है। यही विरोध का जगह है। पिछली सरकार के तरफ से जो सिफारिशें थी, जो कमेटियां बनी थी, और इस सरकार ने जो फैसला किया, इसमें कंसिस्टेंसी है या उसमें विरोध देखते हैं आप? नहीं, 19-20 है, कोई सरकार के किसान के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया। सभी है वो कॉर्पोरेट का मुनाफा के ओरिएंटेड एक कानून बनाने का कोशिश कर रहे हैं। आज जब बैठक ले आप लोग बैठेंगे तो जाहिर तौर पे वही मांग रहेगी कि कानून वापसी। जनता यही मांग किया है, सरकार को अपील करेंगे। देखो जनता के स्ट्रांग ओपिनियन है, अब विचार करो। जनवादी सरकार है, अब जनता का जो देवेंद्र, 100 बात की एक बात यह है कि हन्नान मोला ये साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि अगर किसान कानून रद्द चाहिए तो वो रद्द चाहिए, इसके अलावा और किसी बात पर बात नहीं बनेगी। गौनिका, अब आप ये बता रही थी, जानकारी दे रही थी कि किसानों को अगर रोका जाता है दिल्ली पुलिस द्वारा, अभी तक तो केवल बैठकें हो रही है, समझाया जा रहा है, लेकिन अगर उन्हें रोका जाता है तो ऐसी स्थिति में किसान क्या करेंगे, क्या उनकी रणनीति है? देखिए, किसानों से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि हम ट्रैक्टर परेड तो निकाल कर ही रहेंगे, हम किसी भी कीमत पर उस ट्रैक्टर परेड से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन उनका कहना है कि हम क्योंकि एक शांतिपूर्ण मार्च निकालना चाहते हैं, शांतिपूर्ण ये परेड होगी, हम किसी भी तरह की ना कोई हिंसा करेंगे, ना ही हम कहीं पर जाकर बैठ जाएंगे। हम जहां से ट्रैक्टर परेड शुरू करेंगे उसके बाद घूम कर जो रूट हमें दिया जाएगा, हम वहीं पर वापस आकर बैठ जाएंगे और हम कोई कहीं किसी जगह पर जाकर धरना नहीं देंगे। और यही चीज हम पुलिस के सामने रख रहे हैं। ऐसे में पुलिस को हमारी बात माननी चाहिए,
लेकिन उनका कहने का अगर बात नहीं मानी जाएगी तब भी ट्रैक्टर परेड तो निकलेगी, लेकिन वो चाहते हैं कि बातचीत से उन्हें एक रूट दे दिया जाए। हालांकि जिस तरह पिछली बार भी केएमपी पर जब किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला था तब भी जो बातचीत का दौर है वो आखिरी दिन में आकर ही उन्हें रूट बताया गया था और उसके बाद उसी रूट पर उन्होंने अपना ट्रैक्टर मार्च निकाला था। लेकिन एक किसान नेता ने हमें ये भी बताया कि दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें ये भी कहा, जाहिर है अभी एक बात साफ है, चाहे ये कानून का मसला हो चाहे ट्रैक्टर परेड का मसला हो, फिलहाल किसान किसी भी बात पर सरेंडर करने के लिए, समझौता करने के लिए, बातचीत करने के लिए तो तैयार है, लेकिन अपनी तरफ से कदम पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं है। देवेंद्र, अर्चना और गौनिका, हमारे तीनों सहयोगी जुड़े रहे, हम आगे भी इनसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी से भी एक बड़ी बैठक आ रही है, उनकी बैठक चल रही है, इस बैठक पर भी कुछ अपडेट्स एक छोटे से ब्रेक के बाद।